नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCS बाबा में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक CGL का पेपर भी नहीं देखा। प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2016 में आया था। तो आज मैं इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ। सॉल्व आप ही करोगे, सॉल्व मैं नहीं करने वाला हूँ, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि अभी अगर आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। जिसने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है वो छोड़ सकते हो, लेकिन जिसने सॉल्व नहीं किया वो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन पूरा बनाते जाना देख देख के, ठीक है, एक एक करके। और फिर आप देखना कि टोटल में से कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं। और इस पूरी एनालिसिस के थ्रू हम ये भी जान लेंगे कि किस पोर्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस एक वीडियो से आपको पता चलेगा कि हमें किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा और किस पे कम, ठीक है। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है पोलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन। अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा तो इससे आप देख सकते हो कम से कम आपको राज्य और राजधानी याद रखनी है। अभी की बात करो तो आपको जो इजराइल हो गया या फिर जितने भी यूरोपियन हैं, जितने भी यूक्रेन के आसपास जो भी कंट्री, उन सब की राजधानी याद करनी है। मतलब राजधानी तो लगभग रट ही लो आप सब, ठीक है, इससे पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। तो ये हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखना करंट। हाँ, जब बना रहे हो ना क्वेश्चन अभी, तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को स्किप कर जाना, ठीक ना, क्योंकि करंट अफेयर तुम्हें अभी का पढ़ना है। और साथ ही ये देख लेना तुम कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन फिर राजधानी से आ गया। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब राजधानी बच्चा क्वेश्चन है, बहुत कम एफर्ट में तुम्हें याद हो जाएंगे और मतलब 100% वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो राजधानी रट लेना भाई। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरिल बॉन की आजीविका सदस्यता सम्मानित किया है। देखो, क्रिकेट के करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा स्पोर्ट्स के, तो स्पोर्ट्स को देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले गए थे। अभी तक 2 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए हैं। करंट वाला क्वेश्चन छोड़ते जाना, बस तुम अभी जो स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब क्वेश्चन है झारखंड का, और रीजनिंग और मैथ वाले क्वेश्चन बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार क्या है वो सब दिखा लेना तुम लोग, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम से पहले एक वीडियो बना दूं जो थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर भी उसमें रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायद्वीप पठार विश्व की सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है, ठीक है। ये बताना आपको, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। 8वां क्वेश्चन। तो देखो, झारखंड की राज्य बनने की जो प्रक्रिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर बनना कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मैक्स वेस्टपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल से तीसरा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से किस भाषा सिन्नो तिब्बतियन भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो देखो, जितने भी शेड्यूल हैं, ठीक है, तुम्हें सब रट लेना है। जितना भी अनुसूची है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो सब मैं आपको बता दूंगा, उसे रट लेना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी गणित को गणित विद्या विज्ञान फिर पुरस्कार से। देखो, पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक करंट का जो मैं बता रहा हूँ पुरस्कार से आ रहा, खेल से आ रहा। इसको नोट डाउन करते जाओ क्योंकि यही तुमको पढ़ना है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बना देना इसको। गारो खासी जनता सुना होगा ना, तुम्हें पता ही होगा, बना लोगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है। एक खोज और खोजकर्ता वाला पोर्शन पढ़ लेना, ठीक है। टॉपिक लिखते जाओ, इसी को रटना है अभी तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है, ठीक है। बताना अरबी जो लिपि है उससे रिलेटेड कौन सा भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक के लिए, ठीक है। ये हो गया
बुक एंड ऑथर से, ठीक है, किताब और उसके रचना किसने की है, तो उससे भी एक पोर्शन क्वेश्चन आएगा। तभी हमने क्या देख लिया, स्पोर्ट्स देख लिया, प्राइज देख लिया, बुक एंड ऑथर देख लिया, ठीक है। उसके बता रहा हूँ मैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ये सब 3-4 पोर्शन हो गए अभी तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सेंट जॉन्स निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। भैया राजधानी रट लो, 3 क्वेश्चन, तो अभी 16 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन राजधानी के ही आ गए। अभी आज का काम है तुम्हारा राजधानी रटना, और ये लिस्ट पूरा बना लो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में तुम लोग बना के डालोगे मुझे कि कौन सा लिस्ट है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है। नहीं तो लास्ट में मैं कल तक डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना तुम लोग, इसमें मैं लिंक पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में किस व्यक्ति को शांति पुरस्कार। पुरस्कार भर गया भैया, पूरा पुरस्कार रट जाना, ठीक है। उसके बाद 18, ग्रेगर जोहान मंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देखो और बनाओ इसको। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। आईपीएल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस बार का भी आईपीएल अच्छे से देख लेना क्या था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, द इसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। ये भी किताब और उसके ऑथर से पूछ लिया। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्राइज हमें अच्छे से पढ़ लेना है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर एकदम अच्छे से कर लेना है, आईपीएल देख लेना है, फिर कौन कौन बुक थे, कौन कौन उसका ऑथर है वो देख लेना है, लिखते जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ऑल द प्राइम मिनिस्टर मैन, ये भी हो गया लेखक, ठीक है, लेखक और उसके किताब। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन से। अभी मामला चल रहा है ना राहुल और सोनिया गांधी वाला, वही नेशनल हेराल्ड वाला केस है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना तुम। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से है। देखो इकोनॉमी में नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन को घोल के पी जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, लिखते जाओ। मैं हिस्ट्री में क्या बता रहा हूँ, ज्योग्राफी पॉलिटी में क्या बता रहा हूँ, सब लिखते जाओ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाई जाती है। उनके जो मेंबर रहते हैं सदस्य, उनका कितना साल का टेन्यूर रहता है वो सब याद कर लेना, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब रट जाना आपको, ठीक है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चा क्वेश्चन है, बना लेना। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है संविधान का। उसके बाद है 29 में, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोत में से एक है। सिंपल क्वेश्चन है। 30 में, भारत में संविधान सुधार पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। मैंने हिस्ट्री का वीडियो अगर देखा होगा तो इसको बना दोगे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, चौरी चौरा तहसील कौन से जिलों में है। ये भी देखो, हिस्ट्री का वीडियो देखोगे तो बना दोगे दोनों क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमा क्या है। मैंने बताया ना, लोकसभा का कितना है, विधानसभा का कितना है, सब रट लेना, ठीक है। 1945 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन देख लो, बना लेना इसको। 34 में, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताएं, ठीक है। तो 2 चीज याद रखना, ठीक है। पोर्टफोलियो सब याद रख लेना, ठीक है। झारखंड के कौन कौन से डिपार्टमेंट किसको मिला है, फिर केंद्र सरकार में कौन कौन से डिपार्टमेंट किसको मिला है, ये सब एकदम रट के रहो, इससे क्वेश्चन आएगा और पक्का बन जाएगा, ठीक है। 35 में, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है, ठीक है। तो सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, बनाना इसको। 36 नंबर, 5वीं पंचवर्षीय, बोला ना मैंने, इकोनॉमी में पंचवर्षीय नीति आयोग भूल के मत छोड़ना बेटा, सॉरी बच्चों। 37 में, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है, ठीक है, बता देना कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। 38 आंसर देख लो।
निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था, यथार्थ कुरुख या उरांव का मूल धर्म। ठीक है, ये आज मैंने आंदोलन रिलेटेड एक बनाया है वीडियो, हो सकता है आज शाम तक या फिर कल परसों तक अपडेट हो जाएगा, तो उसमें कवर किया हुआ था। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, बनाना इसको। 40वां क्या बोला, झारखंड पंचायत राज अधिनियम। ठीक है, बोला ना पंचायत राज, चाहे झारखंड का हो केंद्र का हो, उसको रट जाओ अच्छे से पढ़ लेना। अब आ गया 41वां नंबर कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है उसे किस तरह की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, देख लेना इसको। ब्लू बेबी सिंड्रोम बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कुछ बीमारियां होती हैं तो बीमारी को रट लेना, बायोलॉजी में पूछते हैं। ठीक है, कोरोना रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ लेना। ठीक है, कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वैक्सीन जो है ना तुम्हारे कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, फिर तुम्हारा क्या नाम है बायोटेक वाला, भारत बायोटेक, दोनों को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है। 43 भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि, बताना है आपको क्या रीजन है। क्वेश्चन नंबर 44, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वेग इतना इतना है कि बराबर गति ऊर्जा है, इनके मोमेंटम P1 और P2 के बीच क्या संबंध होगा, बताना इसको, बनाना। क्वेश्चन नंबर 45, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने पर कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताना। क्वेश्चन नंबर 46, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की संभाव क्या होगी। देखो पीएच मान सबका याद रखना, बार बार पूछते हैं कि तुम्हारा जो दूध है उसका पीएच कैसा होगा, खून का पीएच कैसा होगा, तुम्हारा जो यूरिन है वो उसका पीएच कैसा होगा, फिर नींबू का जो रस है उसका पीएच कैसा होगा, मतलब अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, न्यूट्रल होगा। इसको जरूर पढ़ लेना जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर 47, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे रहते हैं। ठीक है, बताना है ड्राइव्स क्यों लगा रहता है। देखो साइंस के ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी होती है। ठीक है, बायो का क्वेश्चन है ये, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 49, चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना के देखना। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कितनी पानी में हो। क्वेश्चन नंबर 50, 2 विलियन, एक जिसका pH 1 है और दूसरा का इतना 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 है, तो मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात कीजिए। जो बच्चा साइंस का नहीं होगा उसके लिए क्वेश्चन टफ है बहुत। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि सब में घुस जाना है। ठीक है, लेकिन कोशिश किया करो, जितने भी करो परफेक्ट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 51, क्रासुलेशन, क्रासुलेशन अम्ल उपापचयी कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इधर उधर V = IR ऐसे कर करके तुम 1-2 इक्वेशन मतलब याद कर लो, उसी को बैठाते जाओ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, यदि पृथ्वी की द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, सिंपल कर लेना। 54, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। ठीक है, एक पाचन शक्ति से क्वेश्चन आता है, एक हृदय से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, एक आंख से क्वेश्चन आएगा, तो बताना। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, ये तो करंट का हो गया, इसको छोड़ देना अभी। क्वेश्चन नंबर 56, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन याद रखना जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, जींस का नीला रंग किस डाई के कारण से होता है। ठीक है, बताना इसको। क्वेश्चन नंबर 58, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है। ठीक है, 58 का बताना है तुम्हें कि कम करता है, बढ़ाता है, क्या करता है। ठीक है, अब 59 क्वेश्चन है, 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार अवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे लगाना है बताना है तुमको।
क्वेश्चन नंबर 60, उपकर्ण ग्रंथि का कार्य क्या है? ठीक है, इसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 मैथ का है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसको। क्वेश्चन नंबर 62 भी मैथ का है। कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र हैं, हर एक छात्र उतने ही रुपये की योगदान करता है जितना उस कक्षा में छात्र है, तो कुल का योगदान तो कुल में कितना है? ये सिंपल एवरेज टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बन जाएगा तुमसे प्रैक्टिस करोगे तो। 63 नंबर श्रृंखला से क्वेश्चन है, श्रृंखला से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर ये 64 हो गया तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ फॉर्मूले याद करो और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर खोल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूले कुछ याद रखो तो इससे क्वेश्चन तुम्हें बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, 66 में है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की अर्ध व्यास 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर इतना डिग्री का कोण सब्टेंड करता है, इस भाग पर 5 रुपये गति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवानी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैथ में ध्यान दो, बस प्रैक्टिस करो, उसी से हो जाएगा। अब तुमने स्क्वायर का निकाल लिया, वृत्त का निकाल लिया, सबका चतुर्भुज का निकाल लिया, तो ये कुछ बड़ा बात थोड़ी ना है। पर वर्ग मीटर का तुम्हें दाम पता चल गया, टोटल उसका क्षेत्रफल निकाल लो, गुना कर दो, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से इतना, ठीक है, ये सिंपल वही क्वेश्चन हो गया कि तुम चीनी खरीदने जाते हो, कल 10 रुपया था, फिर अगला दिन तुम्हारे पास पैसा तो 100 रुपया ही, लेकिन चीनी का दाम 12 रुपया हो गया, तो तुम कितना कम चीनी खरीदोगे। इस तरह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद है, यदि m और n पूर्णांक है ताकि m रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू 121, तो m-1 रेस्ट टू द पावर n+1 का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बनाना है इसको। उसके बाद है, दो संघ केंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां इतना है, तो चक्र की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, इसको बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, वृत्ताकार मैदान में इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना है, तो टैंक है इतना, टैंक के चारों क्षेत्रफल इतना है, तो मैदान की परिधि क्या होगी? ठीक है, ये भी सिंपल उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको बना लेना। फिर श्रृंखला से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन सी संख्या का प्रयोग करेंगे x के जगह में। ठीक है, उसके बाद कौन से क्वेश्चन आ गया कि इतना भाग को निकाल देते हैं और जो कटा हुआ भाग बच गया उसका क्षेत्रफल इतना होगा, तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें तुम्हें बस क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको पुट करो और माइनस करो, निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, अगर फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर डाल दूंगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी डाला रहेगा उसमें, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बताना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, 73 में एक क्यूब का बॉडी डायगोनल इतना सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, वॉल्यूम और तल क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं 74 में कि शंकु हो गया, गोलार्ध हो गया, सिलेंडर हो गया, एक जगह खड़ा है, उनका ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, स्पीड बना लो तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन 75 में, ठीक है, इसमें 4 तरह का आपको छवि दिया गया है, बोल रहा है कि इसमें से कौन अलग है। ठीक है, तो बच्चा क्वेश्चन है इस टाइप का। फिर क्वेश्चन नंबर 76 रिलेशन वाला, ठीक है, किसका किससे क्या संबंध है, तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका भाई है, मतलब सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम्हारी समझ अच्छी है तो बन जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अगर ये तुम्हें मतलब समझ में ना आए तो खुद पे रख लो कि मेरा भाई ये है, मेरा बुआ ये है, इस तरह के, तो इस दोनों के बीच क्या संबंध रहेगा, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि दिए गए पैटर्न में ये है, इसके बाद कितनी संख्या कितनी बार आती है। ठीक है, इसको बता लेना। फिर 78 में कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों बैठे हैं, उनमें से एक महेश है, महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, कुल कितने लोग बैठे हैं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है? तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करना है, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैथ एकदम प्रैक्टिस मारते जाओ, और स्पीड अगर बन गया तो पक्का आंसर सही निकलेगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 80 एक समबलकार नहर की इतना भाग इतना चौड़ाई इतना है, यदि नहर के अनुप्रस्थ काट कर क्षेत्रफल इतना मीटर है, तो नहर की गहराई कितना होगा? ठीक है, दोनों का
निकाल के तुम कैलकुलेट कर सकते हो उसको। उसके बाद 81 में दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई हैं, किस मामले में आकृति के 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, इसके पास इतने फूल है, रोज इतना फूल चढ़ाता है, इतना तोड़ता है, तो कितना बचेगा। सिंपल जोड़ते जाओ घटाते जाओ आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें कुछ तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, बच्चा क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 83, एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका क्षेत्रफल इनमें से क्या हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। एक निश्चित भाषा में इसको ये बोलते हैं, तो उसमें ABCDEF कर लेना और थोड़ा सा नंबर लिख लेना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मिले पीछे ABCD भर देना, जब तक इन्विजिलेटर तुम्हें दे उसके बाद तुरंत। ठीक है, फिर वही हो गया, इस भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तो इस भाषा में इसको क्या बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, दिनेश सुरेश की पत्नी का भाई है सुमेश, वही रिश्ता संबंध। देखा, 2 ठो रिश्ता वाले से आ गया। फिर है संख्या को इतना दुगनी कर देते हैं, तिगनी कर देते हैं, तो संख्या क्या होगा, सिंपल है। फिर 88 में यही है तुम्हारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें तुम 2-3 फॉर्मूले याद करोगे तो बन जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, अपेक्षित संख्या मान क्या है। ठीक है, बना लेना इसको। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 90, इस टाइम में कुछ नहीं, क्यूब करो स्क्वायर करो, तुम्हें खुद ही रिलेशन दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें बताने दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टार को ठीक बाईं और एक त्रिकोण आता है। ठीक है, सिंपल देखने का तरीका से बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियां लेते हैं तो इनमें कितने प्रतीक अभ्यनिष्ट होंगे। ठीक है, बताना है तुम्हें। मैथ के देख रहे हो क्वेश्चन, अच्छे हैं। राहुल का एक मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहा था, उसमें 11 प्रश्न है जिसमें से ठीक 10 हल करना है। ऐसा कितनी अलग अलग विधि से कर सकता है। ठीक है, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको बना लेना। कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़ के जाओ और उसके बाद उसका, इसे तो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करोगे तुम्हें खुद पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है। फिर इसमें से विषम छवि को ज्ञात करना है। ठीक है, 94 क्वेश्चन में देख लेना इसको। फिर 95 में अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है, तो उसका मुंह इधर है, दौड़ना शुरू करती है, तो साढ़े राउंड पास उसका मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसमें तुम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो दिशा वाला बना लेना, उसके बाद उसके अनुसार कैलकुलेशन कर लेना। 96 क्वेश्चन है, दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई है, उनमें से 6 कोने किसके है, तो बस जोड़ना है तुम्हें बच्चा क्वेश्चन। 97 में तुम्हें श्रृंखला का अगला श्रृंखला बनाना है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। इसमें क्या होता है, कहीं गुना हो जाएगा, कहीं भागा हो जाएगा, कहीं वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उस तरह कहीं करते हैं। 98 कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज के शीर्षों पर खड़े हैं, उनमें से किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर व्यक्ति को सन्निकट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाना इसको। हाँ, उसके बाद है 99 में इस तरह का क्वेश्चन है, देखना। 5x5 की वर्गाकार ग्रिड के मध्य में बॉक्स खड़े हैं, आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय एक कदम स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते। 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, बनाना इसको। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको देखना है कि कौन सा है जो यहाँ दिख रहा वहाँ नहीं दिख रहा, ये सब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश युक्ति है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 102, एक ईमेल में प्रेषक का अर्थ अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है। ठीक है, सिंपल है, देख लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है। ठीक है, तो सिलेबस जो दिया गया है कंप्यूटर का, उसी के दायरे में रख के आपको पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रिंट अगर करोगे तो उसके लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 वही है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि आपको निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली से कार्य करती है। ठीक है, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 106 में संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 107, विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप में स्क्रीन तत्व के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी लघु रीति। हाँ, हमेशा तुमसे शॉर्टकट पूछेगा। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्टकट याद रखना कि
कि कंप्यूटर को डायरेक्ट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ों को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सी निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। फिर यहाँ पे शॉर्टकट पूछा है 109 में। फिर क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, क्वेश्चन ट्विस्ट है, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो नहीं होगा, डेप्थ में पढ़ना होगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करती है। ठीक है, 112 में है एलईडी का जो है फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देख लेना कि नेटवर्क किस योग मॉडल पे काम करता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा लघु कुंजी, बताया मैंने, पूछेगा बार बार, शॉर्टकट रट लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 115, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड, हाँ एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको याद कर लेना, पूछता है बार बार। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 116, विंडोज 8 में स्क्रीन की सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए इनमें से कौन सा लघु की है। ठीक है, लघु की से देख लिया, 3 क्वेश्चन आ गया अभी तक। 117 में ISP का फुल फॉर्म क्या है, 2-3 कम से कम फुल फॉर्म पूछेंगे ही। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 118, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। क्वेश्चन नंबर 119, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताना इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 120, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा है, बताना है तुम्हें चारों में। 121, टाटा आयरन स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे, सिंपल क्वेश्चन झारखंड का। 122, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन। ठीक है, बिरसा मुंडा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से उन समस्याओं में से एक नहीं है। ठीक है, मतलब झारखंड के क्वेश्चन भी थोड़े टफ आ रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है 123। 124, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, योजना जो रिसेंट चल रहा है झारखंड का, उसे आपको याद रखना ही रखना है, 1 साल का याद रखना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कभी इन्होंने क्वेश्चन बनाया होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 127, मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 128, सम्मत शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है, क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का दूत है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 130, जादू घोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है, बच्चा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है। ठीक है, आपको झारखंड के प्लेयर का नाम याद रखना ही रखना है, समझे। हॉकी, क्रिकेट और शूटिंग, सॉरी हॉकी, क्रिकेट और तीरंदाजी, ये तीनों को तो घोल के पी जाओ। ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स भी पढ़ लो, लेकिन ये तीनों को एकदम पढ़ ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 134, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी, बुक एंड ऑथर से आएगा ही तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 135, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले, करंट का क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 136, बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है, सिंपल क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना से, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया झारखंड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, राज्य में पत्तों की प्लेट को बढ़ावा देने के लिए निम्न से किस सामग्री से बनी प्लेट की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन है करंट का। क्वेश्चन नंबर 139, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? सिंपल क्वेश्चन। 140 में झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी? बच्चा क्वेश्चन। उसके बाद तिलका मांझी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट देना है, आपको बताया गया क्या सही क्या गलत है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आज मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत जल्द आपके तक पहुंच जाएगा, उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 143, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? ठीक है, करंट का क्वेश्चन है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का क्या स्थान है? ये तो मैंने कल परसों जो वीडियो बनाया था उसमें पूरा बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 145, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फल्गुन के महीने में गाया जाता है? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ठीक क्वेश्चन है, सिंपल नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? ठीक है, ये बना सकते हो क्योंकि आज मैंने जो वीडियो बनाया कल आप तक तक पहुंच जाएगा, उसमें सब मैंने पढ़ाया हुआ है विद्रोह रिलेटेड। ठीक है, कुछ कुछ। 147, पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ठीक है, तो आप देखोगे कि नेशनल लेवल पे से भी पुस्तक से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए और झारखंड लेवल पे भी पुस्तक से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसलिए पुस्तक को मत भूलना, योजना मत पूछेगा। झारखंड के करंट अफेयर क्या क्या पूछ रहे हैं? कुछ तो नॉर्मल जो करंट अफेयर वो हो गए, कुछ स्पोर्ट्स से खेल से रिलेटेड करंट अफेयर पूछेंगे, योजना से 2-3 करंट अफेयर पूछेंगे आपसे, किताब और उनके जो ऑथर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये सब करंट में पूछ सकते हैं झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से किस सेवा को AWCs में प्रदत्त नहीं किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 149, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? मैंने बताया ही, केंद्रीय सरकार का और झारखंड सरकार का मंत्री याद कर लेना पूरा। क्वेश्चन नंबर 150, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संबंध में गलत है? ठीक है, तो एक बार सरसरी निगाहों से ये सब भी पढ़ लेना कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, गैर आदिवासी कौन है, निर्दलीय कौन है, हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री बने हैं, तो हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, हेमंत सोरेन कुल कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनका विधानसभा जो सीट है वो कहाँ से है, फिर शिबू सोरेन कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जेएमएम रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम में आने की चांसेस है। तो अब आप क्या करो, इसमें से देखो कि करंट को हटा दो, करंट को छोड़ के कितने क्वेश्चन बचे और उस क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को एनालाइज करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लेवल क्या होता है एग्जाम का और आपका क्या लेवल है, किस क्वेश्चन में आपका गलत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ही आप देख पाओगे कि आपको किस पोर्शन पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने कितने नंबर आए हैं। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं इसका PDF के साथ सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना। ठीक है, और कमेंट करना अपने अपने नंबर। ठीक है, बस ये बता देना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार दोस्तों।